हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। 11th स्टैंडर्ड में जो कोई हमारे स्टूडेंट्स आज पढ़ रहे हैं उनके लिए बेस्ट वीडियो सीरीज आ रही है। यस, फॉर यू ओनली, एज पर न्यू सिलेबस, एज पर रिड्यूस सिलेबस, एज पर डिलीटेड सिलेबस। कोई भी बोर्ड्स का आज बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए आज की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज, वन शॉट सीरीज। यस, हाँ, पिछले वाले कई वीडियोस में हमने वन शॉट सीरीज बनाई हुई है, लेकिन वो 8th चैप्टर तक, बाइनोमियल थ्योरम तक ही मैंने लिमिट रखा था। अभी उसके बाद नई पैटर्न के साथ मैं बनाने जा रहा हूं, तो आज का ये वीडियो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। सारी की सारी कंसेप्ट, सारे के सारे फॉर्मूलाज, सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो पार्ट 2 वाला है, वैसे तो 11th स्टैंडर्ड में पार्ट 1 और पार्ट 2 दो सब्जेक्ट्स, दो टेक्स्ट बुक ऐसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन 1 to 8 चैप्टर कई स्कूल्स, कोचिंग क्लासेस या कई सारे इंस्टीट्यूट्स में पार्ट 1 यानी कि 1 to 8 चैप्टर्स कंडक्ट करते हैं मोस्ट प्रोबेबली, एंड 9 to अनदर 16 चैप्टर वो लोग पार्ट 2 में कंसिडर करते हैं। तो आज मैं ये पार्ट 2 की वीडियो सीरीज लेके आया हूं, वन शॉट वीडियो। ओके, वन शॉट वीडियो भी है, उसके बाद VSQ भी मिलेंगे। तो आगे देखते जाइए क्या क्या चैप्टर्स में कुछ क्या क्या नया मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे वन शॉट सीरीज के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। अभी ये वाला जो चैप्टर है उसमें डिलीटेड क्या है, आपके टेक्स्ट बुक में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा फर्स्ट हाफ में दिया हुआ है, तो वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिलीटेड है। क्यों? तो उन लोगों ने स्टैंडर्ड 10 में पूरा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपको चैप्टर दे दिया था, याद होगा तो। ओके, इसलिए वो वाला पोर्शन 11th स्टैंडर्ड में से निकल गया है। लेकिन थोड़ा रिवीजन करने के हिसाब से मैंने ये आपको स्लाइड में दिया हुआ है, तो एक बार हम फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैक्सिमम तो आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आएगा। ओके, वही सब कुछ आने वाला है। तो अभी तो इसमें कोई सम्स मैं नहीं करवाऊंगा, ये सिर्फ वन शॉट वीडियो है, सिर्फ कंसेप्ट और फॉर्मूला को बूस्ट करने के लिए ये मैंने वीडियो बना रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द सीक्वेंस इज व्हाट, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज A1, A2, A3 अप टू AN, और AN के साथ लिख सकते हो। कई बार कई टीचर्स TN भी लिखते हैं, कई इसको UN भी लिखते हैं। आगे आप हायर स्टडीज में जाओगे तो UN, VN ऐसे भी आएंगे। सो दीज आर ऑल दी सिंबल्स ऑफ सीक्वेंसेस। अभी सीक्वेंसेस के साथ सीरीज कैसे बनती है, तो सीक्वेंसेस को एडिशन करते जाओ अरेंजमेंट के साथ। सो दिट इज कॉल्ड एज SN। SN एक ही सिंबल है जो सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। अभी सीरीज दी हुई है और आपको सीक्वेंस लाना है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यस, इसके हिसाब से तो बहुत सारे सम्स आएंगे आपको VSQ जब हम करवाएंगे। इतने टेक्स्ट बुक में है नहीं, लेकिन लास्ट ईयर कई किसी ने पढ़ा होगा, कोई एक्स्ट्रा सम सॉल्व किए होंगे, तो आपको ये समझ में आया होगा कि सिंपल मान लो कि भाई SN = n² है, तो अगर मुझे उसको सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि n की वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो। नो डाउट इजी तो है, लेकिन डायरेक्ट करना है तो SN - SN-1 ये फॉर्मूला लिख लो, n² - n-1 होल स्क्वायर। इसका आप प्रोसेस आगे फिर बढ़ा दो, यू कैन गेट दी सीक्वेंसेस। ओके, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला सिर्फ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए है, कोई भी n टर्म की सीक्वेंस यू कैन फाइंड इट। ओके, सो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यस पढ़े थे, whose first term is n, कॉमन डिफरेंस। यस, सभी में डिफरेंस सेम होता है, सो उसको ऐसे हम लिखते थे A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D आएगा, नॉट वरी। द जनरल फॉर्मूला फॉर दिस इज TN या AN। आपके 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में AN लिखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, A + n-1D, एंड द सीरीज इज n/2 2A + n-1 into D, and again another formula is n/2 A + L, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ऐसे भी कई स्टूडेंट्स लिखते थे n/2 FT + LT, जो कोई आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा। लेकिन पूरा स्टैंडर्ड 10 का रिवीजन इसमें आ गया। ये वाला पोर्शन अभी आपके 11th स्टैंडर्ड में से निकल गया है, यानी कि आई थिंक 9.2 जो एक्सरसाइज है वो टोटली कैंसल है। 9.1 रखा हुआ है, उसमें तो कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करो, यू कैन गेट दी आंसर। n की वैल्यू 1 2 3 4। एक फिबोनाची सीक्वेंस है, वो फिबोनाची सीक्वेंस वाला आपको टेक्स्ट बुक में पूरा कंसेप्ट दिया हुआ है कि क्या होता है। ओके, डन। सो नाउ
स्टार्टिंग विथ 11th स्टैंडर्ड। तो 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट्स विद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऐसे तो बहुत सारी सीक्वेंसेस है, बहुत सारे उसके नेम्स है, लेकिन आपके इस सिलेबस में सिर्फ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूं कि कई सारे स्टूडेंट्स इसमें कोई भी बोर्ड्स का आज पढ़ रहा है तो उसको रिवाइज हो जाए। ओके चल, सो जनरल फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म ए इन कॉमन रेशियो इज डी। जैसे हमारी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो a r रेस टू n माइनस वन। ओके सिंपल। अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे होता है, तो भाई सभी में रेशियो सेम होता है। यस रेशियो यानी क्या, तो कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ऐसे याद रखो, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, यानी कि डिवीजन करते जाओ, सो यू विल गेट द कॉमन रेशियो। जरूरी नहीं है कि रेशियो ग्रेटर देन 1 ही आए, लेस देन 1 भी हो सकता है भाई। ओके सो इसमें रेशियो लेस देन 1 1/2 है। सो उस हिसाब से समेशन की फॉर्मूला है कि एस एन ए रेस टू आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, बट रेशियो इज ग्रेटर देन 1। अगर रेशियो लेस देन 1 हो रहा है तो कुछ भी नहीं, पलटी मारने का। ओके अगर आप ये भी फॉर्मूला लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है। लेकिन ज्यादातर फॉर्मूला इस हिसाब से कि अगर रेशियो पॉजिटिव रेशियो ग्रेटर देन 1, अगर आपका रेशियो -4/3 भी आ रहा है तो -4/3 दैट इज पॉजिटिव रेशियो में अगर आप ले लो तो 4/3 ग्रेटर देन 1। तो अभी आपको पता कैसे चलेगा सर कि रेशियो पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 1? तो याद करो a बाई बी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो रेशियो लेस देन 1, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो रेशियो ग्रेटर देन 1। क्लियर? यानी 4/5 लेस देन 1, 7/6 ग्रेटर देन 1। ओके हो गया ऐसा? तो कोई भी आप रेशियो बना सकते हो। चलो नेक्स्ट। हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बट ओनली फॉर रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए। अभी रेशियो लेस देन 1 है, अभी ये फॉर्मूला आई कैसे आप समझो, a 1 माइनस आर रेस टू n अपॉन 1 माइनस आर। अभी एक बात आप समझो कि अगर रेशियो लेस देन 1 है, लेस देन 1 यानी 1/2 1/3 कोई भी लो, जस्ट एग्जांपल, अगर आप उसकी n पावर करते हो, इनफाइनाइट टर्म्स पे जाते हो, सो ये वाला जो टर्म है 1/2 यानी कि 0.5 को आप 100 पावर लेके जाओ, चलो सो 100 पावर आप लेके जाओ तो 0.000 समथिंग आएगा, यानी कि टेंस टू 0 हो रहा है, यानी कि ये वाला टर्म कैंसल हो रहा है। इसलिए a अपॉन 1 माइनस आर इज दी योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला ओनली फॉर इनफाइनाइट टर्म्स। ये याद रखना पड़ेगा, इनफाइनाइट टर्म्स के लिए मैं r⁻n वाला टर्म्स नहीं आएगा। इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। ओके चलो, ये थोड़ा नया टॉपिक है, आपके टेक्स्ट बुक में वैसे तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि 3-4 एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में इसके बेस पे है। अभी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक बार रिवाइज करने के लिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दिया है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स आपको पूछे। मान लो कि कई बार ऐसे सम्स पूछते हैं कि फाइंड द 3 टर्म्स इन AP सच दैट दैट समेशन इज दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स एंड लास्ट 10 टर्म्स इज दिस। सो ऐसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में भी होता है। तो अगर मुझे 3 टर्म्स लेने हैं तो कंपलसरी ये ही लो। ये क्यों लेना है? तो उसका एक रीजन है कि आप जब कभी भी इन लोगों का एडिशंस करोगे तो डिफरेंसेस कैंसिल हो जाएगा। देखो एडिशन करो, डी कैंसिल हो रहा है, जितना -d है उतना +d है। अगर मैं 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले रहा हूं, सो देखो d 2d, d -d -2d हो गया। सो डिफरेंस कैंसिलेशन हो रहा है, इसलिए इस हिसाब से मैंने अरेंज किया हुआ। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अगर डायरेक्टली आपको 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स 7 कंसेक्यूटिव टर्म्स, इतने तो ये वाले नहीं आए, आपको पूछेंगे सब्जेक्टिव्स में, लेकिन 5 तक तो वो पूछते ही है। सेम इज 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ओके, लेकिन 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स एंड 6 कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी कि इवन नंबर्स जब कभी भी आते तो आपका डिफरेंस 2d में आएगा। सो इसलिए यहां पे देखो a + d, a + 3d, a - d, a - 3d, एक बार लिख लो आप, ओके, नोट्स में। चलो 6 कंसेक्यूटिव टर्म्स में भी ऐसा ही होने वाला है। सेम एज जो जरूरत पड़ने वाली आपके इस टेक्स्ट बुक के सम्स में के लिए, दैट आर दी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स फॉर
जीपी, तो ए बाय आर, ए और ए आर। यहां पे क्या होता था बेटा कि आप एडिशन करते हो तो डी कैंसिल हो रहा है, यहां पे आप मल्टीप्लीकेशन करो तो आर कैंसिल होना चाहिए। और आपके जो सम्स बनाने वाले हैं वो सम्स भी ऐसे ही बनाएगी कि आपको मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स, कुछ तो एक स्टेटमेंट दिया ही होगा। सो वैसे ही 5 टर्म्स, 7 टर्म्स, 4 टर्म्स एंड 6 टर्म्स। सो 4 टर्म्स में भी देखो रेशियो आर स्क्वायर में हो रहा है, जैसे वो वाला 2D में हो रहा था, इसमें आर स्क्वायर में हो रहा है। ठीक है, अभी इसके सम्स कैसे होने वाले हैं वो तो मैं अभी इसमें नहीं दिखाने वाला हूं। ओके, यस, एरिथमेटिक मीन्स एंड ज्योमेट्रिक मीन्स। अभी एरिथमेटिक मीन, सिंपल अगर मीन बोलूं तो मीन ऐसा है कि दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2। अगर 2 नंबर है मेरे पास तो उसको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन जो हम मीन में करते थे वही हमारा एरिथमेटिक मीन है। सेम एज 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ मल्टीप्लीकेशन करो फिर इसका स्क्वायर रूट निकालो। अभी जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि हमारे पास अगर n टाइप्स ऑफ अगर हमारे पास n टाइप्स ऑफ एरिथमेटिक मीन्स है और n टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स है तो ये क्या है। मान लो कि आई हैव 2 नंबर्स, इसके बीच में मुझे n टाइप ऑफ एरिथमेटिक मीन्स सेटल करने हैं, ऐसे ही n टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स अरेंज करने हैं। सो हाउ इट कैन बी फाउंड, सो उसके लिए इसका डिफरेंस होना चाहिए और इसके लिए इसका रेशियो होना चाहिए। तो ये डिफरेंस की कॉमन फॉर्मूला है एंड दिस इज द रेशियो ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, अगर मान लो आपको कोई एक नंबर पूछते हैं, एरिथमेटिक मीन्स शायद ना भी पूछे लेकिन ज्योमेट्रिक मीन्स तो हाई प्रायोरिटी में है। मान लो कि आपको 3 और 81 पूछ रहे हैं और उसके बीच में आपको 2 ज्योमेट्रिक नंबर्स, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले नंबर्स इंसर्ट करने, यानी G1 एंड G2 इंसर्ट करने। तो मुझे रेशियो ही नहीं पता है, तो इसको B ले लो, इसको A ले लो, तो B बाय A रेज टू 1 अपॉन n प्लस 1। कितने नंबर्स इंसर्ट करने, तो कि भाई 2 नंबर इंसर्ट करने, यानी n की वैल्यू 2 यानी कि 3। ठीक है, सो दिस इज 27। तो ये रेशियो कितने का हो गया, 3 का हो गया। अभी आपको आंसर चाहिए तो हर एक जो पहला नंबर है उसके साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, इसको 9 के और मल्टीप्लाई करो दैट इज 27, और मल्टीप्लाई करो दैट विल गिव यू द लास्ट टर्म। ये एक सिंपल सम मैंने समझाया, लेकिन ये रेशियो फॉर्मूला एंड डिफरेंस फॉर्मूला दैट यू हैव टू नो। क्लियर, ज्योमेट्रिक मीन्स और अरिथमेटिक मीन्स। द मेन इज कि अरिथमेटिक मीन्स, हाँ, ऐसे टाइप के सम्स आपको कहीं भी JEE लेवल क्वेश्चंस में शायद आएंगे, आपके इतने बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चंस में इतने टफ नहीं है कोई क्वेश्चंस, लेकिन अरिथमेटिक मीन्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। एक दूसरा भी आएगा, अभी तो आप पढ़ोगे नहीं, अगर कोई JEE की प्रिपरेशन कर रहा होगा तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी पढ़ेगा फ्यूचर में, लेकिन ये इतना बोर्ड्स के लिए इनफ है, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ JEE के हिसाब से मैंने लिया नहीं है। ओके, हाँ, नाउ व्हाट आर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अभी आपका टेक्स्ट बुक में भी है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे पूछते हैं, तो फर्स्ट इज बैंकिंग सिस्टम वाले सम्स आएंगे। देखो ये मेरा 1 शॉट सीरीज है, 1 शॉट सीरीज में हाउ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, वो हमारा पैटर्न होता है और इस हिसाब से हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें। ठीक है, तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ रहा है, कहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ रहा है, 2 ही तो टॉपिक है। तो अगर आपको बैंकिंग सिस्टम में सिंपल इंटरेस्ट वाला सम है PRN अपॉन 100, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज बी कैलकुलेटेड बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर आप कोई बैंक में 1000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हो और एवरी ईयर यू हैव टू गेट इंटरेस्ट, बट सिंपल इंटरेस्ट 10%, तो आपको तो सिर्फ 100 का 10% लेना है, तो 10 रुपये मिल जाएंगे आपको, तो 10-10 रुपये एवरी ईयर आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि उसका डिफरेंस सेम है। लेकिन आप कंपाउंडेड कर रहे हो 10%, तो फिर पहले साल मान लो कि आपने 100 रुपीज इंसर्ट किए, फिर आपको पहले साल तो 110 रुपीज मिलेंगे, फिर वो 110 के हिसाब से आपका 10% निकलेगा, नहीं कि 100 के हिसाब से। वो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है वो सबका आपको पता है, इसलिए हर बार आपको 1 + 10/100 ऐसा 110/100 ऐसा आपका 0.11 वाला कुछ रेशियो आपको मिलेगा। ऐसे वाले सम्स आपके टेक्स्ट बुक में है। क्लियर? सो सिंपल इंटरेस्ट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
सेकेंड इज लोन और इंस्टॉलमेंट, कंप्लीटली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, आपकी लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है वो ट्रैक्टर वाला सम, स्कूटर वाला सम, ऐसे कुछ थे, ठीक है। इंस्टॉलमेंट बेस्ड सम थे कि लोन वाले भी सम्स कोई भी ले लो। आपकी गाड़ी आपने खरीदी, 5 लाख की गाड़ी थी, आपने 3 लाख तो भर दिए, अभी बाकी के जो 2 लाख है वो 2 लाख आपको इंस्टॉलमेंट के हिसाब से देना है। तो वो फाइनली कितने मंथ में कितने का टोटल होगा, क्योंकि अगर आप लोन ले रहे हो तो वो 5 लाख की गाड़ी आपको 5 लाख में नहीं पड़ने वाली है, सिंपल कंसेप्ट। तो उसके लिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा वाला, वो ट्रैक्टर वाला सम, शमशद अली वाला और सारे सम्स, वो सारे सम्स, स्कूटर वाला सम्स आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन इंक्रीमेंट। अगर वो कंपाउंडेड चल रहा है, यस दोनों एक साथ ले लिए, अगर वो कंपाउंडेड है, सेम एज बैक्टीरिया इंक्रीमेंट, कंपाउंडेड हो रहा है तो कंपल्सरी इट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मोस्टली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। आपका एक सम है कि भाई अगर बैक्टीरिया कुछ मान लो कि n नंबर ऑफ बैक्टीरियाज पड़े हुए हैं तो वो 1 घंटे में डबल हो रहा है, फिर उसके बाद डबल हो रहा है, तो डबल 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 हो रहा है यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन। बैक्टीरिया भी सेम, पॉपुलेशन इंक्रीमेंट भी आएगा, ठीक है। सो मोस्टली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आएगा। और कई सारे एप्लीकेशंस है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से इतने पॉसिबल है, जो आप इतने कर पाओ तो भी रेडी है, ठीक है। फिर ज़्यादा अगर आप कोई हायर प्रिपरेशन कर रहे हो JEE मेंस और एडवांस की, तो फिर इसमें भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज और वो वाले सम्स आएंगे। और वैसे तो आपने 10th स्टैंडर्ड में एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के भी बहुत सारे सम्स किए होंगे, वो पोटैटो रेस वाला सम, ठीक है, तो फ्लैग वाले सम्स, वो सब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 10th स्टैंडर्ड में हो गया है। हाँ, अभी ये वाला जो कंसेप्ट है वो वैसे तो स्पेशल सीरीज रिड्यूस सिलेबस में निकल गया है, लेकिन प्लीज़ एक बार तो आपको आना चाहिए, क्योंकि भले ही निकल गया है लेकिन कई कई जगहों पे आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अगर PMI कैंसिल है इसलिए ये वाला पोर्शन कैंसिल है, लेकिन ये 3 फॉर्मूला तो एटलीस्ट आनी चाहिए, 1 + 2 + 3 up to n, nn+1/2, nn+1, 2n+1/6, n² n+1² 6, and these are for VSQ and MCQ, कंपल्सरी ही आना चाहिए, ठीक है। कि अगर कोई 3 नंबर AP में है तो ये कैसे रूल आउट होगा, तो 2b = a + c, अगर GP में है तो b = ac या तो b² = ac। ओके, सो होप आपको ये पूरा 1 शॉट पूरा कंसेप्ट का समझ में आ गया होगा। सो फाइनली आज के लिए ये वीडियो में पूरा का पूरा रिवीजन हो गया है। कहीं पे भी जगह लगे वहाँ पे पॉज हो जाओ, फिर से देखो, कंसेप्ट रिवाइज करो। अभी नेक्स्ट वीडियो में जब हम VSQ सॉल्व करेंगे तो VSQ के साथ ये सारा कुछ हम अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।